नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वैसे साथियों, आज का दिन भगवान सूर्य देव जी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज का दिन भगवान सूर्य देव जी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव जी की पूजा करने से भगवान सूर्य देव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों को। लेकिन साथियों उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के महिलाओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ राजस्थान की जनता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में खुलेंगे 9 नए केंद्रीय विद्यालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देश में कुल 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट ने 8,232 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। 7 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें से राजसमंद और श्रीगंगानगर में 2-2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है, जिसमें श्रीगंगानगर के सतराना और श्रीकरणपुर में खुलेंगे। इसके साथ ही जोधपुर के फलोदी, करौली के हिंडौन सिटी, नागौर के मेरता, अलवर के राजगढ़, दौसा के महवा में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इन सभी विद्यालयों 8,640 विद्यार्थियों का होगा नामांकन होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, अब 14 नहीं 12 तारीख को फ्री साइकिल बांटेगी भजन लाल सरकार। 1.25 लाख छात्राओं को मिलेगा लाभ। राजस्थान के चूरू जिले में 9वीं कक्षा की 10,729 बेटियों जल्द ही साइकिल की सवारी करती हुई नजर आएंगी। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें फ्री में साइकिलें दी जाएंगी। भजन लाल सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेश में 9वीं कक्षा की पात्र 3.25 लाख छात्राओं में से 1.25 लाख को ब्लॉकवार होने वाले कार्यक्रम के तहत साइकिल का वितरण किया जाएगा। योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों को साइकिल वितरण के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 12 दिसंबर को सभी जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम होंगे। सभी नोडल स्कूल अपनी आवश्यकता पूर्व में बता चुके हैं, जिसके आधार पर साइकिल सेंटर पर पहुंच गई और वहीं पर साइकिल के पुर्जे जोड़कर तैयार की जा चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, कचरा बेचकर हर साल 2 करोड़ कमाएगा जयपुर हेरिटेज निगम। बनाया ये तगड़ा प्लान। जयपुर हेरिटेज निगम अब कचरे से भी कमाई करेगा। निगम के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए जिंदल ग्रुप और सरकार के उपक्रम के बीच करार भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्लांट का ट्रायल रन इसी महीने के लिए निर्धारित है। इस वित्तीय वर्ष के भीतर ही पूर्ण संचालन होने की उम्मीद है। सरकार की इस पहल के पीछे उद्देश्य यह भी है कि यह परियोजना न केवल कचरे का निस्तारण करेगा, बल्कि जयपुर में स्थायी ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देगी। परियोजना के लिए निगम, जिंदल ग्रुप और पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अधिकारियों के बीच MOU साइन हुआ। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जिंदल ग्रुप लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। साथ ही इसके संचालन के लिए भारत सरकार का उपक्रम पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड 192 करोड़ रुपए की आरण सुविधा देगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के लिए IMD ने जारी किया कोल्ड वेव अलर्ट। इन इलाकों में 3 डिग्री तक गिर जाएगा तापमान। राजस्थान में अगले सप्ताह सर्दी जोर पकड़ने लगेगी। प्रदेश के कई जिलों में अब तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के उत्तरी इलाकों, शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। लेकिन फिलहाल किसी भी जिले के तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा था। न्यूनतम तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अगर राज्य में पिछले 24 घंटों में मौसम की बात करें तो मौसम कुल मिलाकर शुष्क रहा। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात सबसे कम तापमान संघरिया, हमनगढ़ में 6.5 डिग्री और सीकर में 6.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा। अगली सबसे बड़ी खबर है, ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच तीखी बहस। भ्रष्टाचार और बिजली संकट को लेकर लगाए आरोप। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बिजली आपूर्ति और अवैध बजरी खनन जैसे मुद्दों पर चर्चा के दौरान माहौल गर्मा गया। बैठक के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और बिजली आपूर्ति में भारी गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं और ठेकेदारों व दलालों का बोलबाला है।
सरकार इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक के आरोपों का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इन सभी समस्याओं की जड़ पूर्ववर्ती सरकार की नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार पहले था उसे हम सुधार रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार और आपके इंदिरा मीणा कार्यकाल की देन को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में आए हनुमान बेनीवाल। भजन लाल सरकार से पूछा सवाल। किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ प्रकरण की बात सामने आने के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी उनके पक्ष में उतर आए हैं। उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से सवाल करने के साथ ही डॉ किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन भी किया। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा कहना कि सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन करूंगा। मंत्री का यह वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील नहीं है और बेरोजगारों के मुद्दे पर बीजेपी दोगलापन कर रही है, क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय तथा एडवोकेट जनरल भी इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। बावजूद इसके सरकार चुप है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजन लाल शर्मा से सवाल पूछा कि जयपुर के महेश नगर थाने के रोजनामचे में किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ राजकार्य में बाधा का प्रकरण किसके कहने से दर्ज हुआ है। अगली सबसे बड़ी खबर है 3 दिन में 150 भेड़ बकरियों की मौत। ठंड की शुरुआत के साथ राजस्थान में पशुओं में फैले अज्ञात बीमारी से लोग परेशान। 3 दिन में करीब 150 भेड़ बकरियों की मौत। दर्जनों की संख्या में भेड़ बकरी बीमार। राजस्थान में ठंड की शुरुआत के साथ मवेशियों में फैले अज्ञात बीमारी से पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। मामला राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर से सामने आया है, जहां के खोहड़ी और आसपास के गांवों में अज्ञात बीमारी के चलते बकरियों और भेड़ों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों में करीब 100 से 150 बकरियों और भेड़ों की मौत हो चुकी है। अचानक हो रही इन मौतों से इलाके के पशुपालक बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है, बीमारी के कारण पशु चलते चलते गिरकर दम तोड़ रहे हैं। यहाँ मौजूद पशु हॉस्पिटल से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। अमर सिंह सोढ़ा, भगवाना राम, रतन, रेवंता राम, नवला राम और लख सिंह जैसे कई पशुपालकों की बकरियां और भेड़ें इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है जयपुर में भीडियाच पर लेपर्ड का हमला। रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। 4 घंटे से लोगों में दहशत। पार्क से सडैच पर पहुंचा। जयपुर के विद्याधर नगर में लेपर्ड आने से हड़कंप मच गया है। लेपर्ड गार्डन से निकलकर पहले अपार्टमेंट में पहुंचा और वहां से SDDDHX पर आ गया। तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला भी कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग, पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच गई है। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। DCF डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जगदीश गुप्ता ने बताया, विद्याधर नगर में लेपर्ड के मूवमेंट की जानकारी आई है। सरकारी गेस्ट हाउस में लेपर्ड का मूवमेंट मिला है। CPWD गार्डन में पौधों के पीछे दिखाई दिया। इसके बाद हमारी टीम लेपर्ड का रेस्क्यू करने के लिए मौके पर रवाना हो गई है। जल्द ही लेपर्ड का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। गुप्ता ने कहा, विद्याधर नगर इलाके से नाहरगढ़ वन क्षेत्र का काफी हिस्सा जुड़ा हुआ है। ऐसे में भोजन या पानी की तलाश में निकले लेपर्ड का मूवमेंट इस क्षेत्र में हो सकता है। अगली सबसे बड़ी खबर है, बच्चों से सफाई क्यों कराई जा रही है। छात्रा की मौत पर करणी सेना ने छेड़ा आंदोलन। स्कूल के पूरे स्टाफ को हटाने की मांग। झालावाड़ के सुनेल थाना क्षेत्र के एक स्कूल में सफाई करते समय छात्रा को सांप द्वारा डसने और छात्रा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में छात्रा के समर्थन में करणी सेना की ओर से आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जहां उसके शव के साथ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व करणी सेना के संभाग प्रभारी रवि प्रताप सिंह कर रहे हैं, जहां प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूरे स्कूल स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। साथ ही छात्रा के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। इसके अतिरिक्त स्कूल परिसर में छात्र की प्रतिमा लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सफाई का खर्च सरकार उठाती है, फिर बच्चों से सफाई क्यों कराई जा रही है। स्कूल स्टाफ कैंप का बहाना बना रहा है, जबकि कैंप जैसा कोई आयोजन नहीं हुआ और बच्चों से इसके नाम से स्कूल की सफाई कराई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह पर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। CBI अधिकारी के नाम पर की थी 1 करोड़ की ठगी। राजस्थान इन दिनों साइबर ठगों की गिरफ्त में आ चुका है। साइबर ठग आम लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहे हैं और पलक झपकते उनके खाते से उनकी जिंदगी भर की कमाई का पैसा ठग ले रहे हैं। ऐसा कोई इकलौता मामला नहीं है, ऐसे कई मामले प्रदेश में आ चुके हैं। इस मामले को साइबर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कई साइबर ठगों पर शिकंजा कसने का काम शुरू कर दिया। अब साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बुजुर्ग से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में जयपुर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन युवकों ने खुद को CBI अधिकारी बताया था और बुजुर्ग दंपति को डरा धमकाकर रुपये ठग लिए थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, PTI भर्ती पर मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले, जिनकी नौकरी लगी है उन्हें जल्द निकाला जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल
गोपाल नागर की मौजूदगी में उन्होंने कहा, प्रदेश में शारीरिक शिक्षक भर्ती में जितने भी लोगों ने गलत तरीके से तथ्य पेश कर नौकरी हासिल की है उन्हें जल्द ही नौकरी से निकाला जाएगा। साथ ही जिनकी नौकरी अभी नहीं लगी है उन्हें जेल भेजा जाएगा। क्या है पीटीआई भर्ती? फर्जीवाड़ा। वर्ष 2022 में राजस्थान में पीटीआई के 5,546 पदों पर भर्ती निकली थी। इस भर्ती में 12वीं तक की पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा की मांग गई थी। इस भर्ती परीक्षा में 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिसमैच हुए थे। बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया था, जिसमें अक्टूबर में सभी संबंधित अभ्यर्थियों से जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब कार्रवाई हो रही है। अगली सबसे बड़ी खबर है, 1 जनवरी से राजस्थान में 45 स्पेशल ट्रेनें नियमित, किराया भी कम। राजस्थान में रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 1 जनवरी से जयपुर चूरू जयपुर, जयपुर फुलेरा जयपुर, जयपुर बठिंडा जयपुर, जैसलमेर भगत की कोठी जैसलमेर, अजमेर पुष्कर अजमेर, जोधपुर बाड़मेर जोधपुर सहित कुल 45 जोड़ी ट्रेनों को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, किराया भी सस्ता होगा, सफर आसान होगा। शेखावाटी अंचल के झुंझुनू, चूरू, सीकर, राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के अन्य से स्टेशनों से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार नववर्ष 2025 में पहले दिन यानी 1 जनवरी से अब तक स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलने वाली 48 स्पेशल रेल सेवाएं को अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित होगी। नियमित करने से इनके नंबर भी बदल दिए गए हैं। जिस ट्रेन के नंबरों के आगे 0 लगा होता है उसकी पहचान स्पेशल ट्रेन के रूप में होती है। अगली सबसे बड़ी खबर है 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम की बदलेगी डेट। फरवरी में R8 की वजह से होगा बदलाव। राजस्थान में फरवरी महीने में 2 बड़े एग्जाम होने हैं। इनमें एक राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों में से किसी एक एग्जाम की डेट में बदलाव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि बोर्ड 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम के तारीख में बदलाव कर सकता है। हालांकि अभी तक रीट की डेट अभी तय नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी में रीट हो सकता है। रीट को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड ने विज्ञप्ति का फॉर्मेट तैयार कर सरकार को भेज दिया। अब इंतजार सरकार से अनुमति मिलने का है। अनुमति मिलते ही आवेदन और एग्जाम की डेट घोषित की जाएगी। इन दोनों परीक्षाओं में 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स शामिल होंगे। अगली सबसे बड़ी खबर है, जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी, पूछे गए 55 सवाल, गैंगस्टर का जवाब, मुझे फंसाया गया। जोधपुर की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बयान दर्ज किए गए। गुजरात की साबरमती जेल से वीसी के जरिए बयान हुए। ट्रेवल्स व्यवसायी मनीष जैन से रंगदारी वसूली के मामले में लॉरेंस ने कोर्ट के सभी सवालों का जवाब देते हुए पूरे प्रकरण को झूठा बताया। पीड़ित ने रिपोर्ट कि उसकी दुकान पर 2 लोगों ने फायरिंग करने का प्रयास किया था, लेकिन रिवॉल्वर में गोली फंस जाने की वजह से फायर नहीं हो सका। मामले में निजी ट्रेवल्स के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे थे। इस फायरिंग के बाद मनीष जैन के मोबाइल पर अंतरराष्ट्रीय कॉल से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भी आई थी और उससे रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड मानते हुए जांच शुरू की थी। इसी प्रकरण में जोधपुर के महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 7 के मजिस्ट्रेट हर्षित हाद्दा की अदालत में लॉरेंस की पेश हुई। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों से इनकार किया। अगली सबसे बड़ी खबर है, 1 रुपए के केचप की डिलीवरी पर 84 रुपए वसूले। उपभोक्ता कोर्ट ने पिज्जा हट पर लगाया भारी जुर्माना। ऑनलाइन फूड डिलीवरी की एड में उपभोक्ता लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर में देखने को मिला, जहां 1 रुपए के केचप की होम डिलीवरी पर 84 रुपए का बिल थमा दिया गया। दरअसल अजमेर के नया बाजार के कृतेश खंडेलवाल ने 25 अगस्त 2024 को स्विगी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होम डिलीवरी के लिए 8 ग्राम का टोमेटो केचप का पैकेट ऑर्डर किया था, जिस पर MRP 95 पैसे थी। लेकिन पिज्जा हट के मालिक ने उपभोक्ता को अन्य खर्चे जोड़कर 84 रुपए का बिल बना दिया। उसने उस समय तो भुगतान कर दिया, लेकिन बाद में बिल चेक करने पर हकीकत सामने आई, जिस पर बिल 84 रुपए का था, जिसमें 95 पैसे का टोमेटो केचप और अन्य खर्चे जैसे ऑर्डर पैकिंग चार्ज 29 रुपए, प्लेटफॉर्म शुल्क 6 रुपए, डिलीवरी पार्टनर शुल्क 46 रुपए, अतिरिक्त डिस्काउंट 94 पैसे, टैक्स 2.58 रुपए शामिल थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, अजमेर दरगाह क्षेत्र में पुलिस का सर्वे जारी, संदिग्धों के दस्तावेजों की हो रही जांच। अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया जाएगा। इसी महीने 28 दिसंबर को उर्स का झंडा चढ़ेगा और 2 जनवरी से उर्स की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि पहले रजब से 9 रजब तक गरीब नवाज का उर्स भरेगा। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उर्स की तैयारियां भी जोरों पर है। हर साल की तरह इस साल भी शान और शौकत से उर्स भरेगा। वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। आसपास के इलाकों में रह रहे संदिग्ध लोगों का लगातार पुलिस द्वारा सर्वे किया जा रहा है। पुलिस
अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि दरगाह के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। दरगाह बाजार और आसपास के सभी होटल मालिकों को पाबंद किया गया है कि वह होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच कर उन्हें होटल का रूम दें। बता दें कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर जिला पुलिस को दरगाह के आसपास के इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी, रोहिंग्या और संदिग्ध लोगों को चिन्हित करने के लिए आदेश जारी किए थे।